नमस्कार मित्रों। वर्तमान में जब कोरोना वायरस द्वारा पूरे विश्व में वैश्विक महामारी का रूप धारण कर एक विकराल संकट प्रस्तुत किया है, ऐसे में जब ये संभावना जताई जा रही है कि इस संकट से उबरने के बाद दुनिया का एक नया रूप सामने होगा, बहुत सी परंपरागत चीज़ें तथा तौर तरीके बदल जाएंगे। बहुत हद तक ऐसी बातें सही लगती हैं, किंतु यहाँ मैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि दुनिया भले ही बदल जाए, परंतु हमारे साहित्य में जो शाश्वत मानवीय मूल्य हैं उनकी प्रासंगिकता नहीं बदलेगी। और यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एक ओर जहाँ इस भयानक संक्रामक बीमारी से त्राही त्राही मची हुई है, वहीं दूसरी ओर मनुष्यता के हितार्थ, उसकी रक्षार्थ बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो अपनी परवाह न कर दूसरों के लिए मिसाल बने हुए हैं। उनमें हमारे डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, स्वच्छता कर्मी, स्वयंसेवक और साथ ही नाम अनाम ऐसे वे सभी जन सम्मिलित हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अदृश्य शत्रु से मोर्चा ले रहे हैं। और एक और सबसे बड़ी बात जो गौर करने लायक है कि इस कोरोना नामक अदृश्य शत्रु ने भले ही हमें भौतिक रूप से दूर रहने के लिए विवश किया हो, किंतु ऐसे में भी हमारे अंदर की मनुष्यता को उभार कर भावनात्मक रूप से हमें कहीं और अधिक मजबूत तथा एकजुट भी किया है। ऐसे में हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित उन रचनाओं जिन्हें आज की प्रासंगिकता से जोड़ा जा सकता है, उनको एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करने जा रहा हूं। और इस कड़ी में सर्वप्रथम प्रस्तुत है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता का पाठ। कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में मानवीय मूल्यों के संस्थापनार्थ प्रस्तुत है कविता की पंक्तियाँ। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के साथ पुनः हमारे समस्त कोरोना सेनानियों को कोटि कोटि नमन करते हुए इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। दोस्तों, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और आज हम सब के लिए हमारे डॉक्टर, वैज्ञानिक, स्वच्छता कर्मी आदि अपनी उदारता के कारण देवदूत बने हुए हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस विभीषिका में वक्त की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम परस्पर अपने सारे क्षुद्र स्वार्थों और विरुद्ध भावों को छोड़कर मनुष्यता के हितार्थ परोपकार की भावना से प्रेरित हो मानवता की ऐसी मिसाल पेश करें जो इतिहास के लिए अनुपम उदाहरण बन जाए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष है स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी,
अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अभी जो मृत्यु का संकट हमारे सामने है, उससे उबर कर अमर्त्य की गोद में अपंक हो, अर्थात विकारों को त्याग कर हमें ऊपर उठना होगा। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, इस भाव को धारण करते हुए हमें ध्यान रखना होगा कि इससे बड़ा अनर्थ और कुछ नहीं हो सकता कि इस संकट के समय भी हम दूसरों की व्यथा को दूर करने के लिए प्रयत्नरत न होकर केवल अपने सुख स्वार्थों के लिए ही लिप्त रहें और हम मनुष्यता के हितार्थ थोड़ा सा भी त्याग न कर सकें। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हो, बढ़े न भिन्नता कभी। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्यता के लिए मरे। बड़ी बात है कि इस संकट की घड़ी में हम अपने मत्सर्यों को त्याग कर सतर्क भाव से उस पंथ के अनुगामी हो जो मनुष्यता के लिए और समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी हो। रहो न भूल के कभी मदांध तुक्ष वित्त में। संत जन नाप को करो न गर्व चित्त में। अंत को है यहाँ त्रैलोकनाथ साथ में। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अंधेर भाव जो भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अंततोगत्वा मनुष्यता के मार्ग पर चलते हुए प्रकृति और परम सत्ता पर अपना विश्वास बनाए रखते हुए हम इस आपदा के समय अपने आत्मबल को बनाए रख सकें और मनुष्यता की एक नई मिसाल आगामी पीढ़ियों के लिए प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। पुनः निवेदन है कि कोरोना महामारी के विरुद्ध हम सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।